झारखंड के गलियारे में बड़ा फेरबदल होने वाला है। राज्य की राजनीति में अपने सक्रिय पहचान रखने वाले सालखन मुर्मू अब बीजेपी में शामिल होंगे। उनका कहना है कि आदिवासियों के हित के लिए बीजेपी की मदद जरूरी है। वहीं उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी इंद्रजीत सिंह ने। समाज पर निशाना साधने वाले सालखन मुर्मू जो पूर्व एमपी भी हैं और सेंगल अभियान भी चलाते हैं, एक सामाजिक संस्था जमशेदपुर सहित 2-3 राज्यों में इनकी अपनी एक पकड़ है और झारखंड के राजनीति में ये बोलते हैं तो भूचाल आता है। हमारे साथ वो मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि आखिर झारखंड की राजनीति किस ओर जा रही है और कुर्मी आंदोलन जो है वो किस ओर जा रहा है, किसके इशारे पे ये आंदोलन है और झारखंड जेएमएम में पार्टी जो है वो झारखंड में क्या कार्य कर रही है। सर, आपने कहा कि नरसंहार की स्थिति जेएमएम बना रही है, कैसे? कुर्मी महतो या इस प्रकार की अन्य कुछ जातियां सब एसटी में शामिल हो जाएंगे तो हम जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया हो इत्यादि, हमारा तो सारा हक इन लोग मार लेंगे। जेएमएम पार्टी इसके लिए पूरी तरह से दोषीदार है। इसी के साथ उड़ीसा में जो शासक दल है बिजू जनता दल, बंगाल में जो शासक दल है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये सारी पार्टियां वोट के लोभ लालच के लिए कुर्मी महतो या किसी और महतो को भी भड़का रहे हैं आदिवासी बनने के लिए। ऐसा करने से हम आदिवासियों का मरना तय है। शैलेंद्र महतो जी से बात हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले हम एसटी में थे और हमें साजिश के तहत बाहर किया गया। 1931 का जो सर्वे है उसमें साफ झलकाता है और आप उसको डिनाई करते हैं, किस आधार पे? देखिए, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ 1931 के सेंसस का रिपोर्ट और इसमें इंपीरियल डाटा 18 और इंपीरियल डाटा 17, माने इंपीरियल टेबल 18 और इंपीरियल टेबल 17 में कहीं कुर्मी का नाम नहीं है। उसी प्रकार 1901 का भी डाटा है, कहीं कुर्मी का नाम नहीं है, बल्कि कुर्मी जाति को हिंदू समाज के भीतर पहले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि का नाम आता है, दूसरे दर्जे में इनको भी रखा गया है। और उसी प्रकार इन लोग जो क्लेम करता है कि 1913 में हम लोग एसटी थे, वो भी गलत है। तो आंदोलन झूठा था इन लोग का? नहीं, हम झूठा सच का बात नहीं करते हैं। तो है ही नहीं ना, आप बता रहे कि है ही नहीं है। नहीं, मेरे पास जो रिकॉर्ड है इसमें नहीं है और इसलिए मैं बार बार कहा हूँ, यदि ये कहते हैं हम लोग आदिवासी थे, हमारे तथ्य हैं, प्रमाण है, तो इनको हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सब पार्टी यदि वोट की लालच में, स्वार्थ में कुर्मी या किसी और जाति को साथ देंगे तो हम आदिवासियों का क्या होगा। इसलिए कुर्मी महतो के मुद्दे पर हम भारत सरकार को भी, ये 3 राज्य सरकारों को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी और सभी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहेंगे, कौन समाज आदिवासी सूची में या एससी में या ओबीसी में जा सकता है, वो जांच का विषय है। खाली वोट बैंक के लोभ लालच में किसी को एसटी बनाओ, एससी बनाओ, ओबीसी जेएमएम कर रही है सर, वोट बैंक के लालच में। बिल्कुल जेएमएम कर रही है। और जेएमएम केवल कुर्मी महतो का मुद्दा नहीं, ये जेएमएम डोमिसाइल के मामले पर भी एक राजनीतिक स्टंट, छलावा, एक प्रकार से झुनझुना लोगों को थमा रही है। इस बात पे आग लगी थी शहर में, अब पूरा राज्य जलने लगा था। इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, क्या कारण है? इस बार इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी सबको मालूम है ये लागू होने वाला नहीं है। किसी कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, तो बेमतलब का इसको लेकर बवाल क्यों करना है? के फोल्ड में सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, तो सरना को भी जोड़ लीजिए ना, ताकि हमारा अलग अस्तित्व रहे और हम आपके खिलाफ भी नहीं जाएं। कहने का मतलब बीजेपी वर्क करे आदिवासियों के लिए झारखंड में? बिल्कुल वो कर सकती है। उनके पास मुझे लगता है जितने आदिवासी बीजेपी बुलाती है तो आप जाएंगे, शामिल होंगे? अरे भाई बिल्कुल जाएंगे, हम तो जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। हम जाके वहाँ गुलामी नहीं खटना चाहते हैं, हम जाके आदिवासी का भी भला करना चाहते हैं, बीजेपी का भी भला करना चाहते हैं। सालखन मुर्मू जी बताते हैं कि अगर बीजेपी एक्सेप्ट करती है तो हम जानने के लिए तैयार हैं। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह।